मैं अखिलेश शर्मा आप सबका अपने YouTube चैनल ए शर्मा अकेडमी पे स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो था उसमें हमने वायुमंडल की परिभाषा, उसका संगठन और उसकी संरचना से रिलेटेड डिस्कशन किया था। यदि हम वायुमंडल के बारे में बात करें तो कह सकते हैं कि वायुमंडल का जो विस्तार है वो करीब 10,000 किलोमीटर तक माना जाता है, लेकिन वायुमंडल का जो 99% भाग है वो सिर्फ 32 किलोमीटर तक ही उसका विस्तार है। वायुमंडल को 5 स्तरों में बांटा गया है। तो आज के वीडियो में हम वो सभी 5 स्तर के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देखिए पहले यहाँ पे डायग्राम देखिए। यहाँ पर सबसे नीचे देखिए पृथ्वी की सतह, उसके बाद क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर, उसके बाद समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर, देन मीजोस्फियर, उसके बाद आयनोस्फियर और एक्सोस्फियर या वायुमंडल। इसको याद करने के लिए सबसे पहले आप फोकस कीजिए यहाँ पर मीजोस्फीयर, ध्यान में रखिए कि वो बीच का लेवल है, उसके ऊपर आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर, उसके नीचे स्ट्रेटोस्फीयर और क्षोभ मंडल और ट्रोपोस्फियर। इस तरीके से आप उसको याद कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको देख लें कि यहाँ पे क्या, जैसे अगर हम ट्रोपोस्फियर की बात करें तो इसमें बिजली का जो कड़कना या बादल या वर्षा होना, तो जितनी भी मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं वो सब यहाँ पर क्षोभ मंडल में ही होती है। और अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर जो सबसे कम होती है, और यहाँ पर विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर जो कि सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पर हम ट्रोपोस्फियर से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। ट्रोपोस्फियर ये सबसे नज़दीकी लेयर होती है जो पृथ्वी की सतह के नज़दीक होती है। जैसा कि हमने अभी बात की कि ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर जो सबसे अधिक होती है। प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड घटता जाता है। अगर हम क्षोभ मंडल के बारे में बात करें तो सभी जैविक क्रियाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और जितनी भी मौसम संबंधी जो गतिविधियां हैं, जैसे कि हमने बात की बादल, वर्षा होना, बिजली कड़कना, ये सब यहाँ पर इसी क्षोभ मंडल में होती हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर ये पूछा जा सकता है इस तरीके से। और प्रत्येक 1000 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में औसतन 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आ जाती है, जिसको हम नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट कहते हैं। CO2 का अधिकांश भाग इसी ट्रोपोस्फियर में पाया जाता है, और गर्मी के मौसम में इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है। इसके विपरीत सर्दी के मौसम में ट्रोपोस्फियर की ऊंचाई कम हो जाती है। जितनी भी भारी गैसें हैं ये सब ट्रोपोस्फियर में पाई जाती हैं, और जैसे कि हम डिस्कशन किया कि मौसम से रिलेटेड जो भी गतिविधियां हैं वो सब इसमें ट्रोपोस्फियर में ही होती है। नेक्स्ट, क्षोभ मंडल के बाद दूसरा जो मंडल है उसका नाम है समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर। इसकी क्या विशेषता है, जैसे कि देखिए स्टार्टिंग में इसका जो टेम्परेचर है वो स्थिर रहता है, इसलिए इसका नाम समताप मंडल है। लेकिन 20 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद टेम्परेचर में अचानक वृद्धि हो जाती है। और टेम्परेचर में अचानक वृद्धि क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर ओजोन लेयर पाई जाती है। और ओजोन लेयर क्या, जो सूर्य से प्रकाश आता है उसमें जो पराबैंगनी किरणें आती हैं उनको अवशोषित करती है। इसके कारण यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने लगता है, और यह मंडल मौसम से रिलेटेड जो भी गतिविधियां होती हैं उससे मुक्त रहता है। इसी कारण इस लेयर में वायुयान उड़ते हैं, क्योंकि उनके लिए एक परफेक्ट कंडीशन होती है। और इसकी बाहरी सीमा को समताप सीमा या स्ट्रेटोफेज कहते हैं, जहां टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहता है। तो इस लेयर से रिलेटेड मेन जो पॉइंट है, सबसे पहले तो समताप मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है। उसके बाद जेट विमान यहाँ पर उड़ते हैं, मौसम संबंधित गतिविधियाँ नहीं होती हैं यहाँ पर। थर्ड, ऋतु गुब्बारा, मतलब जो मौसम से रिलेटेड जानकारी कलेक्ट करने के लिए जो गुब्बारे उड़ाए जाते हैं उनको ऋतु गुब्बारा कहते हैं, तो वो भी इस मंडल में उड़ाए जाते हैं। तो ये जो पॉइंट है इससे रिलेटेड है। डियर स्टूडेंट्स, थर्ड वन जो हमारा स्तर है उसको मध्यमंडल या फिर मीजोस्फीयर भी कहते हैं। यहाँ पर ये थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, यहाँ पर मैंने 8 किलोमीटर लिख रखा था, उसको आप 8 किलोमीटर कर लें। तो इसकी जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई
50 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर तक होती है। और यहाँ पर अगर तापमान में बात करें तो तापमान में अचानक गिरावट आ जाती है और तापमान गिरकर करीब -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है, जो वायुमंडल में सबसे न्यूनतम होता है और इसे हम मेसोफोज कहते हैं। नेक्स्ट हमारे मंडल है आयन मंडल, जो मेसोस्फीयर के बाद होता है। और अगर इसकी ऊंचाई की हम बात करें तो ये 80 किलोमीटर से लेके 640 किलोमीटर के बीच ये पाया जाता है। यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर जो उल्का संबंधित जो भी घटना है यहाँ पर वो होती है। साथ साथ यहाँ से रेडियो तरंगें, सभी तरंग दैर्घ्य वाली रेडियो तरंगें यहाँ से परिवर्तित होती हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे इसमें विद्युत आवेशित कणों की अधिकता होती है। इसके साथ साथ ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में वृद्धि होती जाती है। और जैसा कि मैंने बताया कि विभिन्न आवृत्ति की रेडियो तरंगें यहाँ से परिवर्तित होती हैं। आयन मंडल को 4 लेयर में बांटा गया है। फर्स्ट वन जिसको बोलते हैं डी लेयर, जो यहाँ पर सबसे निचली लेयर होती है और इसकी ऊंचाई 80 से लेकर 96 किलोमीटर के बीच तक होती है। इसमें दीर्घ तरंग दैर्घ्य या निम्न आवृत्ति की तरंगें यहाँ से परिवर्तित होती हैं। उसके बाद आती है आपकी ई लेयर, इसकी ऊंचाई 96 से लेकर 114 किलोमीटर तक है, जिसमें ऑरोरा बोरेलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस ये दोनों ही घटनाएं इसमें इस लेयर में होती हैं। इसके बाद होती है आपकी एफ लेयर, इसकी ऊंचाई 144 से लेके 360 किलोमीटर तक है और इसको एफ्लिटन परत भी कहते हैं। सबसे लास्ट होती है आपकी जी लेयर, जो सबसे ऊपर होती है यहाँ पर। और इस परत की उत्पत्ति जब नाइट्रोजन पर परावैंगनी फोटॉन्स की प्रतिक्रिया होती है उसके कारण इस लेयर की उत्पत्ति होती है और इस लेयर से सभी तरंग दैर्घ्य वाली किरणें परावर्तित होती हैं। तो नेक्स्ट और आखिरी हमारा जो मंडल है उसको वायुमंडल या फिर एक्सोस्फीयर कहते हैं। अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई करीब 600 किलोमीटर के बाद 1000 किलोमीटर तक है। उसके बाद वायुमंडल काफी विरल हो जाता है और 10,000 किलोमीटर के बाद फिर वो अंतरिक्ष स्टार्ट हो जाता है। इस मंडल में विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता होती है। इसके साथ साथ यहाँ पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन की अलग अलग परतें होती हैं। और जो कृत्रिम उपग्रह भी इसी मंडल में स्थापित किए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, 1-2 पॉइंट है, इनको देख लीजिए। एक जैसे कि क्षोभ सीमा या ट्रोपोपॉज, तो क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल के बीच में एक से 1.5 किलोमीटर की एक जो मोटी परत होती है उसको हम लोग क्षोभ सीमा कहते हैं। और क्षोभ सीमा के निचले सीमा पर जो हवाएं चलती हैं उनको हम लोग जेट पावर या फिर जेट करने कहते हैं या फिर जेट स्ट्रीम भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओजोन मंडल या फिर ओजोनोस्फीयर। समताप मंडल के निचले भाग में 15 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर के बीच ओजोन गैस का मंडल पाया जाता है, उसे ही हम लोग ओजोनोस्फीयर कहते हैं। तो यहाँ पर 15 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर के बीच में। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि अभी से नेक्स्ट जो भी वीडियो बनाएंगे उसमें उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है जो डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए उनको हम डिस्कस किया करेंगे। जैसे कि देखिए एक क्वेश्चन है कि पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम क्या है। तो इसका आंसर देखिए, सबसे पहले हमारा पृथ्वी, उसके बाद क्षोभ मंडल, देन समताप मंडल, देन मध्य मंडल, देन आयन मंडल और वायुमंडल। तो ये इसका आंसर होगा आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है। तो आपका ये जो क्षोभ मंडल होता है यह मंडल संवहनीय तरंगें तथा विक्षोभ संवहन के कारण इसको संवहनीय मंडल, विक्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल ये सब कहा जाता है। तो इस कंडीशन में आपका आंसर होगा यहाँ पर ये क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे तप्त परत है, क्योंकि सबसे तप्त मतलब सबसे गर्म, क्योंकि यह पृथ्वी के पृष्ठ से गर्म हो जाती है। पृथ्वी के पृष्ठ से गर्म डेफिनेटली, क्योंकि ये पृथ्वी के सबसे नजदीक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल के बीच संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो ये आपका क्षोभ मंडल और ये आपका समताप मंडल। तो यहाँ पर दोनों का ये जो संक्रमण क्षेत्र है इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं मध्य सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वायुमंडल की किस सतह में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता। ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। तो तापमान में बहुत उतार चढ़ाव नहीं होता
और इसका क्या नाम है? समताप, मतलब जहां पर एक सा ताप रहता है, तो उस कंडीशन में आपका आंसर होगा समताप मंडल। लास्ट क्वेश्चन कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व क्षोभ मंडल में। सो इन द लास्ट आई होप कि वीडियोज हमारे आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको वीडियोज हमारे अच्छे लगते हैं तो चैनल हमारा लाइक कीजिए, चैनल हमारा सब्सक्राइब कीजिए, चैनल हमारा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए टू गेट मोर वीडियोज।